नेक्स्ट बड़ा मजेदार एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते टाइम कोई अकाउंटिंग रूल की वायलेशन कर दी, जो कि आप अक्सर करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने मशीनरी खरीदी, 5 लाख की मशीन थी, 10,000 रुपए उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा हुआ, कैरेज एंड कार्टेज 10,000। तो बेटा विदुर, वो कैरेज एंड कार्टेज में डेबिट करना चाहिए 10,000 या मशीनरी में? साम्या, साम्या, ठीक है, आपका आवाज आ गया। यू सेड मशीनरी। साम्या, हो बेटा, उठो। यस सर। मशीनरी को डेबिट करें या कैरेज या कार्टेज? सर कैरेज या कार्टेज। गुड। श्रुत? सर मशीनरी। पृथ्वी? सर मशीनरी। अनंत? सर मशीनरी। शाश्वता? मशीनरी। ये कॉन्सेप्ट कितनी बार बताया मैंने? बहुत बार, डेप्रिसिएशन में बताया था। अरे डेप्रिसिएशन से पहले जर्नल में भी बताया था, कैश बुक में भी यूज हुआ, बहुत बार ये चीज कवर हो चुकी है। और यस, डेप्रिसिएशन में तो कुछ ज्यादा ही डिटेल में हुआ। ये गलत नहीं होना चाहिए था किसी का भी, तो हुआ यही तो। अरे गलत नहीं होगा तो कॉन्सेप्ट कैसे सीखोगे? इसी एरर को जो अभी साम्या ने करा, इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। हो जाता है। इट शुड हैव बीन कैपिटलाइज्ड, मतलब डेबिटेड टू द एसेट अकाउंट। गलती से आपने डेबिट कर दिया कैरेज एंड कार्टेज, आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, तो उससे आपका मशीनरी भी गलत आ रहा है, बैलेंस मशीनरी का गलत आ रहा होगा, और कैरेज एंड कार्टेज का भी गलत आ रहा होगा। तो एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है या दो? कैश बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन डेबिट में 2 अकाउंट अफेक्ट हो गए। एक जो डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट ही नहीं करा, तो शॉर्ट डेबिट। एक जो डेबिट होना ही नहीं था, कैरेज एंड कार्टेज, उसको आपने गलती से कर दिया। तो एक जगह गलती है या 2 जगह गलती होगी? सर 2 जगह। सर 2 जगह। लेकिन डेबिट्स तो आपके सही आ रहे होंगे कि आपने मशीनरी को ना डेबिट करके कार्टेज को डेबिट कर दिया, तो डेबिट का जो टोटल है उसमें कोई एरर होगा क्या? नो सर। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, दे डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। रेक्टिफिकेशन बड़ी सिंपल है, मशीनरी डेबिट करना भूल गए, कोई बात नहीं, अब कर दो। कैरेज एंड कार्टेज गलती से डेबिट कर दिया था, क्रेडिट कर दो। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैरेज और कार्टेज, ये होगी रेक्टिफिकेशन। बड़ी सिंपल होंगी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज तो। बट वो तो बाद की बात होगी ना, पहले आप आइडेंटिफाई तो करो सिचुएशन में एरर कौन सा है, वन साइडेड है या टू साइडेड है, क्योंकि दोनों की रेक्टिफिकेशन उस हिसाब से होगी। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, अच्छा एग्जांपल दिया हमें साम्या ने। The transaction is recorded in contravention of accounting principles. It is known as an error of principle. Such errors, they do not affect the trial balance. क्योंकि अमाउंट्स तो सही थे, वो भी सही साइड पे थे, गलत अकाउंट में चले गए थे। तो मैंने गाड़ी की रूटीन रिपेयर्स कराई, रिपेयर्स को डेबिट करना चाहिए था, मैंने गलती से मोटर कार को डेबिट कर दिया। तो ये सबसे कॉमन एग्जांपल होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एरर ऑफ प्रिंसिपल का सबसे कॉमन एग्जांपल। मैंने एसेट खरीदा बिजनेस के लिए, परचेजेस में दिखा दिया, गुड्स परचेज कर रहे थे, गलती से मैंने एसेट को डेबिट कर दिया। मैं फर्नीचर डीलर हूं, फर्नीचर खरीदा था बेचने के लिए, मुझे परचेजेस में दिखाना चाहिए था, मैंने फर्नीचर में दिखा दिया। और मैं फर्नीचर डीलर हूं, लेकिन मैंने अपने ऑफिस के लिए कैबिनेट लिया, तो मुझे फर्नीचर में दिखाना चाहिए था, मैंने परचेजेस में दिखा दिया। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो सर ये क्या एरर ऑफ रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता? कह रहे हाँ हो सकता है बेटा, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हो या एरर ऑफ प्रिंसिपल हो, दोनों के रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस सेम ही है। तो हम जो आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन से टाइप का एरर है, वो सिर्फ और सिर्फ ये लॉजिक है, ये पर्पस है
कि वो वन साइडेड था या टू साइडेड था, क्योंकि रेक्टिफिकेशन टू साइडेड की एक तरीके से ही होगी, वन साइडेड की एक तरीके से होगी. टू साइडेड एरर्स दे डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, वन साइडेड एरर्स दे अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. तो बस ये ध्यान रखना है कि पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये है समझना कि एरर्स वन साइडेड है या टू साइडेड. तो एरर ऑफ प्रिंसिपल बताओ बेटा साम्या, वन साइडेड या टू साइडेड? साम्या साम्या बोलो बेटा, नो कमेंट्स भी बोल सकते हो. मुझे उठा देना जब आंसर आ जाए. आई एम स्लीपिंग. साम्या पृथ्वी, एरर ऑफ प्रिंसिपल वन साइडेड कि टू साइडेड? सर टू साइडेड. ऑलवेज करेक्ट आंसर, ऑलवेज टू साइडेड. लास्ट टाइप ऑफ एरर इसके बाद